रीमा का मानना था कि एक महिला एक साथ कई लोगों के साथ संबंध बना सकती है अगर उसके साथ कोई बाध्यता न हो और वह अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार हो। रीमा की जिंदगी में 3 प्रमुख पुरुष थे जिनसे वह जुड़ी हुई थी। हर एक पुरुष के साथ उसका रिश्ता अलग था और हर एक के साथ उसकी एक खास कहानी थी। प्रथम व्यक्ति आर्यन। आर्यन रीमा का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे और उनके बीच बहुत ही गहरा भावनात्मक रिश्ता था। आर्यन उसके दिल के सबसे करीब था और जब भी रीमा को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता वह आर्यन के पास जाती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन उनकी दोस्ती का आधार प्यार से ज्यादा भावनात्मक समझ थी। आर्यन ने कभी रीमा से उसकी बाकी जिंदगी के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि उसे यह पता था कि रीमा को स्पेस चाहिए। दूसरा व्यक्ति समीर। समीर रीमा का सहकर्मी था। ऑफिस की ही मुलाकातों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। समीर के साथ रीमा का रिश्ता बेहद ऊर्जावान था। दोनों के बीच जबरदस्त शारीरिक आकर्षण था और उनके पल एक आग की तरह थे। समीर के साथ रीमा को एक खास किस्म की आजादी महसूस होती थी। उनके रिश्ते में कोई वचन या प्रतिबद्धता नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ मौज मस्ती और एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए था। दोनों ने कभी इस रिश्ते को लेकर भावनात्मक या सामाजिक दबाव नहीं डाला। तीसरा व्यक्ति विशाल। विशाल रीमा के जिम का ट्रेनर था। वह अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और समझ रीमा को आकर्षित करता था। विशाल के साथ रीमा का रिश्ता पूरी तरह से अलग था। वह विशाल के साथ मानसिक और शारीरिक स्तर पर जुड़ी हुई थी। विशाल के साथ उसका रिश्ता इस बात का उदाहरण था कि कैसे 2 लोग एक दूसरे को सिर्फ समझने और महसूस करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, बिना किसी सामाजिक बंधन के। रीमा के ये तीनों रिश्ते उसकी जिंदगी के अलग अलग हिस्से थे। वह इन रिश्तों में खुद को स्वतंत्र महसूस करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें उलझने लगीं। एक दिन आर्यन को रीमा के बाकी रिश्तों का पता चला। आर्यन ने रीमा से पूछा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो फिर बाकी 2 लोगों का क्या है? रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, प्यार को सीमित नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें भावनात्मक रूप से सबसे करीब पाती हूँ। समीर के साथ मैं शारीरिक आकर्षण का आनंद लेती हूँ और विशाल के साथ मुझे मानसिक शांति मिलती है। मेरे लिए ये सभी रिश्ते खास हैं, लेकिन इनमें से किसी भी रिश्ते का कोई एक व्यक्ति बाकी से ऊपर नहीं है। आर्यन का चेहरा असमंजस से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह रिश्ता सही है या नहीं। तो क्या यह सही है रीमा? क्या तुम खुद को एक ही समय में 3 लोगों के साथ जोड़कर खुश महसूस करती हो? रीमा ने गंभीरता से कहा, हम इंसान हैं और हमारी जरूरतें अलग अलग होती हैं। मैं इन तीनों से प्यार करती हूँ, लेकिन हर एक का अपना महत्व है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ। अगर यह हमें खुशी देता है तो इसमें गलत क्या है? आर्यन इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं सका। उसके लिए प्यार और रिश्ते में एक तरफा प्रतिबद्धता जरूरी थी, लेकिन रीमा की सोच कुछ अलग थी। रीमा के पास अपने हर रिश्ते का कारण था और वह हर एक रिश्ते को ईमानदारी से निभा रही थी। कुछ दिनों के बाद रीमा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में आई यह उलझन सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह एक साथ कई लोगों के साथ जुड़ी थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि समाज ने उसके सोचने के तरीके को स्वीकार नहीं किया था। उसने यह भी महसूस किया कि हर रिश्ता एक सीमा और सम्मान के दायरे में रहना चाहिए, और अगर दोनों पक्ष इस रिश्ते से खुश हैं तो समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, रीमा की यह कहानी एक जटिल सवाल को उठाती है। क्या एक महिला एक साथ कई लोगों के साथ संबंध बना सकती है और खुश रह सकती है? रीमा के लिए यह संभव था, लेकिन हर व्यक्ति की भावनात्मक और सामाजिक संरचना अलग होती है। प्यार और रिश्ते की कोई एक परिभाषा नहीं होती, और यह हर व्यक्ति के अनुभव और सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने रिश्तों को कैसे परिभाषित करता है।